Hello everyone, welcome back to my Bandhis channel. Today I am back with my new beautiful white bridal lehenga tutorial for beginners. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें प्रोडक्ट इसमें लगता है वो है ब्लैक शीट। आप कोई भी वाइट शीट या कोई भी कलरफुल शीट ले सकते हैं। मैंने 220 GSM की शीट ली हुई है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगी। सबसे पहले इसको मैंने नॉर्मल पेंसिल से स्केच किया है। आप कोई भी अप्सरा या नॉर्मल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इसको मैं रेंडरिंग कर रही हूँ स्किन टोन, जो कि मैं सबसे पहले लाइट कलर का स्किन टोन ले रही हूँ। आप कोई भी कलर का ले सकते हो। अगर आप वाइट शीट पे बना रहे हो तो आप डार्क स्किन टोन भी यूज़ कर सकते हो। बस याद रखिएगा कि प्रॉपरली कलर मर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्लैक शीट पे बना रहे हैं तो हमारा जो ब्लैक शीट है वो ज़्यादा हाईलाइट होगा, तो हमें दो बेस में ये कलर करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसको फर्स्ट कोट कर दीजिएगा कलर का। इसको प्रॉपरली करिएगा जिससे हमारा मर्जिंग हो जाए। एंड सेकेंड बेस पे कोशिश करें कि हमारा जो मर्जिंग वाला पार्ट है वो प्रॉपरली फिनिश्ड हो जाना चाहिए। एंड देन अब मैं वाइट पेन, जो कि जेली पेन है, वाइट जेली पेन, जो कि मैंने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट किसी भी ऑनलाइन साइट से आप इसको बाय कर सकते हैं, और इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अब हमारा जो सबसे मेन है वो है ज्वेलरी वाला पार्ट, जिसके लिए मैं वाइट जेली पेन यूज़ कर रही हूँ। जो भी मेरा स्पेस है प्रॉपरली उसको फिल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी ज्वेलरी में थोड़ा पल जो इफ़ेक्ट होता है वो लेकर आना चाहती हूँ। उसके लिए मैं प्रॉपरली वाइट कलर से फिल कर रही हूँ। आप वाइट पेन की जगह एक्रेलिक और पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ वाइट पेन ही यूज़ करना है। अगर आप एक्रेलिक और पोस्टर कलर यूज़ करते हैं तो आपका जो ब्रश साइज़ होगा वो 0 पॉइंट होगा या 0.1 के समथिंग रहेगा, क्योंकि उससे एक प्रॉपर डिटेलिंग वर्क आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा जो डिटेलिंग वर्क है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन साइज़ में है। तो आप जब भी कोई भी डिटेलिंग वर्क करते हो तो एक प्रॉपर साइज़ का आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर साइज़ प्रॉपर रहेगा तो आपका जो डिटेलिंग वर्क का जो एम्ब्रॉयडरी आप दिखाना चाहते हो वो एक प्रॉपर तरीके से आएगा और एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहेगा। डिटेलिंग वर्क करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जितना उसको फिल करेंगे उतना ही वो एम्ब्रॉयडर्ड और हैवी दुपट्टा या फिर फैब्रिक लगता है और उतना ही ब्यूटीफुल होकर आता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लाउज़, जिसको आप चोली भी बोल सकते हैं। आप अगर वाइट शीट पे कर रहे हैं तो आप इसको डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं, लाइक रेड, ग्रीन, येलो, जो कि हमारे ब्राइडल कलर होते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। आप इसमें कुछ नए फ्लावर डिज़ाइंस भी दे सकते हैं और मोतियों की डिज़ाइंस भी दे सकते हैं। जरदोशी वर्क कर सकते हैं, गोल्डन वर्क कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको कैसा डिज़ाइन देना है। मैं एक सिंपल बेसिक डिज़ाइन दे रही हूँ फॉर अ बिगनर। तो आप अगर बिगनर हैं तो आप सिंपल डिज़ाइन ही प्रेफर करें, जिससे आपका जो गेटअप है एकदम प्रॉपर आए, हैवी बनकर आए एंड ब्यूटीफुल लगे। जैसा कि आपने देखा मेरा जो डिटेलिंग वर्क है दुपट्टे का ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया है। अब मुझे मेरे दुपट्टे में नेट इफ़ेक्ट लेकर आना है, जिसके लिए मैं वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी।
वाइट एक्रेलिक कलर की क्वांटिटी मैं 20% लूँगी एंड 80% मैं वाटर की क्वांटिटी लूँगी। एकदम थिन लिक्विड जैसा रहेगा एंड देन फ्लैट ब्रश से इसको अच्छे से मर्ज कर दूँगी। जहाँ जहाँ पे मेरा दुपट्टा रहेगा वहाँ वहाँ पे इसको मैं अच्छे से मर्ज कर दूँगी। अब मेरा जो दुपट्टा है उसके आउटलाइन में वाइट पेन से करूँगी एंड उसके अंदर मैं वाइट कलर के टेक्सचर दूँगी जिसका मैं फ्लावर पैटर्न दे रही हूँ। आप कोई भी पैटर्न दे सकते हो। आप एक फ्लावर की स्टैम्प्स बना के डिज़ाइन भी दे सकते हो। आप एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन भी दे सकते हो। उसके बाद मैंने लहंगे का जो फोल्ड्स आने वाले हैं वहाँ पे मैं प्रॉपर आउटलाइन कर रही हूँ एंड जितनी भी मेरी आउटलाइंस हैं दुपट्टे की और लहंगे की वो सब मैंने आउटलाइंस कर दी हैं। इसके बाद सबसे पहले अब मैं एक एक फोल्ड पर एक एक कली की डिज़ाइन बनाती जाऊंगी। सबसे पहले नीचे मैं जो डिज़ाइन दे रही हूँ वो मैं लेस की डिज़ाइन दे रही हूँ। आप कोई भी जो आपने दुपट्टे में डिज़ाइन ली है लेस की वही डिज़ाइन आप नीचे देंगे फॉर अ कॉम्बिनेशन। एंड देन उसके बाद मैं कलियों पे डिज़ाइन दे रही हूँ। आप कोई भी फ्लावर पैटर्न की डिज़ाइन भी दे सकते हैं और उसके अंदर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में डिज़ाइन करिएगा। अगर आप वाइट शीट पे अगर ये लहंगा बना रहे हैं तो आप डिफरेंट गोल्डन कलर, रेड कलर, येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इवन जरदोसी का वर्क भी कर सकते हैं गोल्डन कलर का, जो कि बहुत सुंदर उठ कर आता है। बहुत सी बार ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हो या ड्रॉ करते हो तो आपके दिमाग में या आपके माइंड में वो डिज़ाइन नहीं आती है कि हम इसके अंदर क्या डिटेलिंग वर्क दें। तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हो टेक्सचर डिज़ाइन या फिर प्रिंट्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई भी फाइनल चीज़ ड्रॉ कर रहे हो उससे पहले एक रफ़ पेपर पे पहले ड्रॉ करके देखिएगा ये पैटर्न कैसा बनकर आ रहा है। उसके बाद आप अपने फाइनल पेपर पे इसको ड्रॉ करिएगा। सेम पैटर्न में आपके हर एक कली में सेम प्रपोर्शन में डिज़ाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक डिज़ाइन एक फोल्ड वाला जो कली है उस पर अलग डिज़ाइन जा रहा है और दूसरे वाले पर अलग डिज़ाइन जा रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्रपोर्शन में डिज़ाइन आना चाहिए, तभी आपके लहंगे की हर एक कली एक सेम प्रपोर्शन में लगेगी एंड वही तभी जाके वो एक प्रॉपर लहंगा बनकर आएगा। एज अ बिगनर आई सजेस्ट यू वन थिंग कि आप जब भी डिज़ाइन बना रहे हो या फिर कोई भी फाइनल गारमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका सैम्पल ड्रॉ ज़रूर बना लिएगा। सैम्पल ड्रॉ से क्या होगा, एक आपको आइडिया लगेगा और आपकी मिस्टेक्स भी पता चलेंगे कि आप एक्चुअली कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और वहाँ पे आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप कोई भी फाइनल गारमेंट बनाने से पहले या डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले उसको सैम्पल ड्रॉ कर लीजिएगा या सैम्पल डिज़ाइन बना लीजिएगा। अब मैं लहंगे की प्रॉपर आउटलाइन कर रही हूँ जिससे जो है कली है वो एकदम प्रॉपर दिखे और हर एक कली सेपरेटली मेंशन हो। ऐसे ही आप करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका हर एक कली ड्रॉ होती जाएंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी वाटर कलर से पेंटिंग कर रहे हो या कोई ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो वाटर कलर से, तो सबसे पहले उसका लाइट टोन यूज़ करिएगा, फिर उसका डार्क टोन यूज़ करिएगा। अभी एट प्रेजेंट मैं ब्लैक शीट पे सिर्फ वाइट पेन यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप वाइट शीट पे कलर वाटर कलर से यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका लाइट शेड यूज़ करोगे, फिर देन उसको डार्क शेड यूज़ करके देन उसका डिटेलिंग वर्क करोगे। अब
मैं दुपट्टा की डिटेलिंग कर रही हूँ। अभी मैं सिंपल फ्लावर बना रही हूँ। आप इस डिटेलिंग के अंदर गोल्डन कलर भी मर्ज कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर होकर आएगा, या फिर आप कोई मोतियों वाला इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर होकर आएगा। अब मैं मेरे जो लहंगे की कलियां हैं उसमें सीक्वेंस का इफ़ेक्ट दे रही हूँ। अगर आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा है तो वो मैं डिज़ाइन दे रही हूँ, पर अगर आपको इतना भी लगता है तो आप विदाउट सीक्वेंस के भी कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल पार्ट है हमारा बॉडी रेंडरिंग की आउटलाइन करना, तो मैंने उसके लिए डार्क टोन कलर पेंसिल यूज़ करी है एंड देन उसके बाद इसको फाइनलाइज्ड कर दिया है। तो देखा आपने हमारा ब्यूटीफुल वाइट लहंगा बनाना कितना इजी है। आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई करें एंड प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।